नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक माँ को आराम कहाँ। आइए शुरू करते हैं। माँ, अब आपका आराम करने का समय है ना। फिर आप किचन में क्या कर रही हो? पलक ने माँ को रसोई में सटर पटर करते देखा तो नाराज होने लगी। अरे कुछ नहीं पलक, बस राघवा के लिए दूध बना रही थी। तुझे पता है ना, चीनी और चॉकलेट सिरप का बैलेंस गड़बड़ हुआ तो वो दूध छोड़ देता है। माँ ने अपनी ओर से सफाई पेशकश की। पलक, माँ, आपको डॉक्टर ने फुल बेड रेस्ट बोला ना, फिर आप क्यों बार बार कमरे से बाहर आ रही है? राघव को छोटा बच्चा नहीं है, वो दूध अपने आप मिस कर लेता। या फिर आप गीता को बताकर अपने हिसाब से बनवा लेते। अरे बेटा, जितनी देर में उसे समझाती, मैंने खुद से बना दिया और फिर अब तो मुझे थोड़ा आराम भी है। माँ झेप रही थी। पलक ने अपना सिर पकड़ लिया और फिर माँ को हाथ पकड़कर पलंग पर लिटा दिया। अब आप यहाँ से हिलोगे नहीं, टाइफाइड बिगड़ गया ना, ज़्यादा दिन तक आराम करना पड़ेगा। पलक की धमकी काम कर गई और माँ करवट बदलकर सोने का उपक्रम करने लगी। पलक को पता था कि उसके ऑफिस जाते ही माँ फिर भागेगी, इसीलिए उसने गीता आंटी को राघव दोनों को सख्त हिदायत दी और घर से जी तो मेरे काम से छुट्टी कर देगी वो। पर माँ अपनी धुन की पक्की थी। वो मज़े से टमाटर भूनकर उसमें राजमा डाल रही थी और गीता को समझा रही थी, कुछ नहीं होगा तेरी नौकरी को, बस कितना भी पूछे। पलक यही बोलने लगे, मैडम से पूछ कर बनाया है। मगर बनाया मैंने ही है। पलक का तो मुँह खुला रह गया। माँ कितने आराम से काम वाले को झूठ बोलना सिखा रही थी। पर मैडम, दीदी कहती भी तो आपके भले के लिए है। डॉक्टर बोला है ना आपको आराम करने को, फिर काहे को मगजमारी करती हो? मैं जानती है राजमा बनाना, इधर 20-22 साल में वेजिटेरियन खाना बनाती है। मैं सबके घर में। गीता अभी भी घड़ी देख कर डर रही थी। तू नहीं समझेगी गीता, एक माँ को पलंग में लेटकर आराम कहाँ मिलता है। माँ को तो तब तसल्ली होती है जब उसके बच्चे और परिवार को लेकर सुकून से खाना खा ले, अगर कोई घर में भूखा न सोए। हाँ, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया है कि माँ को अब हॉस्पिटल कर देते हैं। फिर ना माँ को रसोई दिखेगी और ना बेचैन हो के सबके स्वाद के बारे में सोचकर पलक झूठ मूठ का गुस्सा दिखाते रसोई में दाखिल हुई तो माँ और गीता आंटी दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल वगैरह। पलक, मुझसे नहीं हो रहा आराम। दवाव थी। ओके ओके, पर आप प्रॉमिस करो कि आप सभी दवाई टाइम पर लोगी, ज़्यादा लोड नहीं लोगी। पलक ने भी हथियार ढाल दिए। माँ के मुरझाए चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। पलक का माथा चूमने लगी। पलक सोच रही थी कि माँ कितनी अजीब होती है ना, फुर्सत नहीं मिलती तो सबको ताना मारती रहती है कि एक माँ को आराम कहाँ, और जब आराम करने का समय आता है तो वो आराम कर भी नहीं पाती है। तभी तो सबसे अलग और निराली होती है माँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।